परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम ईश्वर को अपने जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं बना लेते तब तक तुम उन्हें पा नहीं सकते। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक आत्मा की पुकार है। तो चलिए आज उसी यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें सिखाएगी सच्चा ईश्वर प्रेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। ना कोई धार्मिक उलझन, ना शास्त्रों की जटिलता, बस आप और ईश्वर, एक पवित्र, सरल और सच्चा संबंध। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो किसी अपने की तस्वीर मन में आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में जो प्रेम मिलता है वो अधूरा क्यों होता है? कभी धोखा, कभी दूरी, कभी बदलती भावनाएं। देखो, ईश्वर का प्रेम इन सब से अलग है, अटल है, असीम है और पूर्ण है। परमहंस योगानंद जी ने केवल उपदेश नहीं दिए थे, वे प्रेम को जीते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम ईश्वर को उसी तरह पुकारो जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा पुकारा? क्या आपकी आत्मा ने कभी रुककर ईश्वर को ढूंढा? और यदि आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हो तो पहला कदम ईश्वर के लिए सच्ची तड़फ जगाना। जिस तरह मछली पानी के बिना तड़पती है, उसी तरह जब तक दिल ईश्वर के बिना बेचैन हो जाए सच्चा प्रेम नहीं जागता। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को मत खोजो, उस तड़प को खोजो जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाए। दूसरा कदम निजता। ईश्वर से उसी तरह बात करो जैसे अपने सबसे प्रिय मित्र से बात करते हो। ना कोई औपचारिकता, ना कोई बड़ी बड़ी बातें, बस साफ दिल और सच्चे हृदय से। हे भगवान, मुझे आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। हर दिन, हर समय ये कहो। तीसरा कदम ध्यान, प्रार्थना और मौन। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान ईश्वर से मिलने का राजमार्ग है, पर ध्यान कोई तकनीक नहीं, प्रेम पूर्ण पुकार है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो पल आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। बस एक पल के लिए अपनी सांसों को महसूस कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि योगानंद जी को हर सांस में ईश्वर कैसे महसूस होते थे? उन्होंने सिखाया, भगवान को शब्दों से नहीं, मौन से पकड़ो। अब सवाल ये उठता है, इस दुनिया में शोरगुल से हम उस मौन तक कैसे पहुँचे? योगानंद जी ने एक तरीका बताया कि जब भी तुम ध्यान में बैठो तो अपने हृदय से पुकारो, हे प्रभु, मैं आपसे उसी तरह प्रेम करना चाहता हूँ जैसे आप मुझसे करते हैं। हर शब्द दिल से कहो और फिर सुनो, शायद कोई उत्तर आए, शायद मौन में उस उपस्थिति को महसूस करो। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, ना कुछ मांगना, ना कोई शर्त, बस समर्पण। क्या आप तैयार हैं ऐसा प्रेम करने के लिए? वो प्रेम जो तोड़ता भी है, जो जोड़ता भी है, जो रूपांतरित कर देता है। एक बार एक शिष्य ने झूठ बोला, सबको लगा गुरुजी नाराज होंगे, पर योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो तुम बदलोगे नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें प्रेम दूं तो शायद तुम स्वयं बदलना चाहोगे। ऐसा प्रेम क्या सीखा जा सकता है या ये तपस्या से आता है? सच्चा ईश्वर प्रेम हमें विनम्र बनाता है। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर का सच्चा प्रेम तब है जब आप अकेले में नहीं, भीड़ में भी उसी प्रेम को जी सकें। जब हम किसी को देखें तो उसकी आत्मा में ईश्वर की झलक महसूस हो। जब हम किसी पर क्रोधित हों तो एक क्षण सोचो, ये भी उसी प्रभु की रचना है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। सेवा भक्ति है। अगली बार किसी की मदद करें तो ये समझें कि ईश्वर उसी रूप में आपके सामने आए हैं। और अब एक संकल्प करें, हर सुबह आंखें बंद करके कहिए, हे प्रभु, आज मुझे ऐसा प्रेम दीजिए जो केवल आपका हो और जो पूरे संसार के नाम में बहे। हर रात सोचिए, आज मैंने आपको कितना प्रेम किया, कल और बेहतर करूँगा। ध्यान में अनुभव होते हैं, कभी प्रकाश, कभी शांति, और फिर वो पल आता है जब कुछ नहीं होता, एक सूखा मौन। बस वही पल तय करता है कि प्रेम सच्चा है या स्वार्थपूर्ण। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की चुप्पी में भी मुस्कुराता है। अनुभव नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए। ना कोई जप, ना कोई पुकार, सिर्फ गहरा मौन जिसमें ईश्वर की मुस्कुराहट छिपी हो। अब ईश्वर बाहर नहीं, हर सांस, हर कण, हर दृष्टि में प्रकट होते हैं। समाप्ति नहीं, ये तो शुरुआत है। अब सिर्फ एक मंत्र रह गया है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हे प्रभु, और आप में ही मैं हूँ। आज की वीडियो बस इतनी ही। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।